बहुत सारे श्रद्धालुओं का ये प्रश्न होता है कि तुरंत परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये कैसे हो सकता है। इसमें दो बात हैं। अगर आप ज्ञान मार्गी हैं तो परमात्मा सदा ही है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप कभी बंधन में थे ही नहीं, परमात्मा से दूर थे ही नहीं। और ये बंधन कैसे आया? अपने ही विकारों से आया। अगर हम अपने विकारों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो हम हमेशा ही मुक्त हैं। बंधन कभी है ही नहीं। बंधन हम रोज़ बनाते हैं, हर क्षण बनाते हैं। जब जब हमारी इच्छा होती है, हमारी प्रवृत्ति होती है, तब तब हमारे बंधन शुरू हो जाते हैं। और जो इच्छा पक्की होती है, उस इच्छा का संकल्प बन जाता है, तो वो बंधन हमें परेशान करने लगता है। तो मुक्ति हमेशा है, सदा है। बस इतना है, हमें इच्छा, वासना, कामना इनको छोड़ना है, इन पर विचार करना है। ये छूट तभी सकती हैं जब इन पर विचार किया जाए, इनकी जड़ तक, रूट तक पहुंचा जाए, तो स्वतः ही बंधन गिर जाता है। बंधन का अस्तित्व हमारी मान्यता पर निर्भर करता है, न कि उस पर खुद पर। तो ज्ञान मार्गियों के लिए तो ये है कि अपने बंधन को पहचाने, अपनी कामना को, अपनी वासना को, और जैसे कामना वासना छूटी, आप हमेशा मुक्त ही हैं। अब रही, आप कहोगे कि साधना की क्या ज़रूरत है अगर आप मुक्त हैं। तो साधना की ज़रूरत ये है कि मन बहुत चंचल है, और इस चंचलता को मिटाने के लिए एक साधक को कम से कम दिन में 24 घंटे में 1 घंटा ज़रूर एकाग्रता, तल्लीनता और स्थिरता के लिए किसी भी ध्यान विधि से ध्यान करना चाहिए। इसमें आप विपश्यना कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं। स्वामी राम सुखदास जी ने जो चुप साधन बताया है वो कर सकते हैं। स्वामी शरणानंद जी ने जो अकेलापन होना बताया है 10 मिनट के लिए, वो कर सकते हैं। जय कृष्णमूर्ति ने 10 मिनट के लिए अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, वो कर सकते हैं। ये सारी बातें एक जैसी हैं। इसी को वेदांत में ब्रह्माध्यास, ब्रह्मचिंतन, ब्रह्म भाव, निधिध्यासन इन नामों से कहा है। और अगर आप भक्त हैं तो भक्ति में जब से आपने नाम धारण किया, नाम जप, भक्ति में सगुण भक्त हो या निर्गुण भक्त, दोनों ही नाम जापक होते हैं। क्योंकि भक्ति का मतलब है जुड़ाव, और जुड़ाव के लिए कोई माध्यम चाहिए, और माध्यम के लिए भगवान की भावना, और भावना नाम जप से ही बनती है। और नाम जप के साथ रूप का भी उपयोग हो सकता है। कोई अपने इष्ट देव का रूप याद करके नाम जप करे, कोई श्वास के साथ नाम जप कर सकता है, तो कोई अपने गुरुदेव की छवि के साथ भी नाम जप कर सकता है। फिर आप कहोगे तुरंत प्राप्ति कैसे? तुरंत प्राप्ति यही है कि जिस क्षण आप इच्छा रहित होते हो, और जिस क्षण आप नाम धारण कर लेते हो, उसी क्षण भगवान अप्रकट रूप से आपके साथ होते हैं। और जैसे जैसे नाम जप की या ध्यान की स्मृति प्रगाढ़ होती जाती है, उतना ही आप परमात्मा को प्रकट करने लगते हैं। उतने ही परमात्मा और आपके बीच में जो पर्दा है वो साफ साफ होने लगता है। ये 2 मार्ग ही मुख्य हैं ज्ञान मार्गियों के लिए। ध्यान मार्ग, विपश्यना, त्राटक, चुप साधन, सहज साधना। और भक्तों के लिए, चाहे सरगुण भक्त हों चाहे निर्गुण भक्त हों, उनके लिए नाम जप। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।